बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, कुरान हकीम एक अल्लाह ताला की आसमानी किताब है और इसका हर हर्फ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है। और कुरान पाक का एक एक नुक्ता मुक़द्दस और काबिल एहतराम है। यहाँ पर मैं आपको कुरान पाक की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत की फजीलत बयान करना चाहूँगी। नाजरीन, सूरह कौसर को किन मखसूस तरीक़ों से पढ़कर इसकी फजीलत से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगी। नाजरीन, ये वीडियो हम आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। शादी के लिए सूरह कौसर की तिलावत करने से ख़यालात को मुतासिर करने वाली बरक़ात पैदा होती हैं। मोहब्बत की शादी में भी सूरह कौसर बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। जो शख्स सूरह कौसर की रोज़ाना बाकायदगी से तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा और उसके माल को चोरी से बचा लेगा। अल्लाह ताला की अता और सूरह कौसर से ज़िंदगी महफूज रहती है। नाजरीन, जिस्म में किसी भी जगह पर दर्द की शिकायत हो तो रोग़न ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। फिर इसको रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फारिग होने के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ ले और इस अमल को 41 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा होगा और आमदनी में भी खूब खैर बरकत होगी। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों, उनको सूरह कौसर एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हों तो इस अमल को 1 माह में 4 मरतबा ज़रूर कीजिएगा। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ हो और कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील ना हो तो उसको चाहिए कि सूरह कौसर की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा करे। अव्वल व आखिर 40-40 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और दरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह कर्ज से निजात मिलेगी। गैब से कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। औलाद नरीना के हसूल के लिए औरत जब हैज से पाक हो जाती है तो उसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और अफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम कर दें। फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी रोज़ा अफ्तार करें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह हमल करार पाएगा और लड़का पैदा होगा। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि वो इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करे। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो जाएगा। हासुदों के हसद से बचने के लिए अगर कोई शख्स हासुदों के हसद से परेशान हो और उसकी हाय हाय से कामों के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हों तो उसको चाहिए कि नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान सूरह कौसर को एक बार पढ़ें। अव्वल व आखिर 7 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ें और हासुदों के हसद से बचने की दुआ करें। इस अमल को 21 रोज़ तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हासुदों के हसद से निजात मिलेगी। कैद से रिहाई पाने के लिए अगर कोई शख्स नाहक गिरफ्तार हुआ हो और उसकी ज़मानत ना हो रही हो तो उसको चाहिए कि पेशी से 7 दिन पहले ये अमल करे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। अव्वल व आखिर में 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़े। फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मल लें
और अपनी रिहाई की दुआ करें, इंशाल्लाह रिहाई नसीब होगी। मुराद पूरी होने के लिए अगर किसी शख्स की कोई ख़ास मुराद हो जो पूरी ना हो रही हो, तो उसको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, अव्वल व आखिर 7 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ें, फिर सजदे में जाकर दुआ करें। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को 7 दिन ही जारी करना है, यानी 7 दिन तक पढ़ना है। साहिब माल और साहिब वक़ार बनने के लिए अगर कोई शख्स साहिब माल और साहिब वक़ार बनने का ख्वाहिशमंद हो, तो जुमे के दिन नमाज जुमा से फारिग होने के बाद 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कौसर पढ़ें। इंशाल्लाह इस अमल को हर जुमा पाबंदी से करेंगे तो इंशाल्लाह दौलत भी बढ़ेगी और इज़्ज़त व वक़ार में भी ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। ओहदे की बहाली के लिए अगर कोई शख्स अपने ओहदे से माजूल हो गया हो, तो उसको चाहिए कि नमाज फ़जर के बाद और नमाज इशा के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे। अव्वल व आखिर 7 मरतबा कोई सा दरूद शरीफ भी पढ़ें और अपने ओहदे की बहाली के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह इस सूरत के वसीले दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। शादी में रुकावट के लिए अगर किसी लड़की या लड़के की शादी ना होती हो और उसे अच्छे और मुनासिब रिश्ते ना आते हों, तो लड़की को चाहिए या फिर लड़के को चाहिए कि जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और अपनी शादी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह अच्छे और मुनासिब रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी शख्स की कोई ख़ास ख्वाहिश हो और वो इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हो, तो सूरह कौसर उसकी हाजत पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत है। इस सूरह को मुसलमानों में खुशी और तकमील पेश करने के लिए समझा जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसी तरह एक मुसलमान को अपना बनाने वाले के साथ जोड़ना भी बयान किया है। आखिर में प्यारे नाजरीन, मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सूरह कौसर के इन वज़ाइफ को करने वाले लोगों की तमाम हाजात को पूरा करे। नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जब इंसान ऊपर बयान की गई मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार होता है, तो वह अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए जेली अमलों और दम करने वालों से रजू करता है। ये एक कबीरा गुनाह है। इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। नाजरीन, आप अपने मसाइल को खुद ऊपर बताए गए सूरह कौसर के वज़ाइफ की मदद से हल कर सकते हैं और बेशक कुरान पाक इंसान की मुश्किलात का हल है। सुभान अल्लाह।